Hello dear students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we are going to study chapter number 11, Penguins, from your English reader book. Yes children, this is all about penguin, the most friendliest and the funniest creature of earth. You must have heard the names of penguins. So today we're gonna read about them and try to acquire more knowledge about them, as what do they look like and where do they live, what are their habits and how do they move, and many more things. So let's get into the reading. Penguins are some of the most lovable on the planet. They are famous for their black and white coats and the funny way they waddle. Waddle means to walk with the small steps. So penguins planet के सबसे ज़्यादा lovable creature हैं because they are very simple and funny and friendly also with human beings and with other animals also. That's why they are called most lovable. And वो फेमस किस लिए है? उनकी जो कोट होती है एक यूनिक स्टाइल की होती है. कोट मीन्स उनकी जो स्किन होती है वो वाइट कोट्स और ब्लैक स्ट्राइप्स होती है उसके ऊपर, और वो जिस तरह से फनी वे में वॉक करते हैं, लाइक फुदक फुदक के चलते हैं बिल्कुल डक के जैसे, तो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है. एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फनी. ओके, नाउ दे लिव इन मेनी एरियाज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. पेंगुइन्स ज्यादातर से प्लैनेट जो हमारा अर्थ है उसके साउदर्न पार्ट में, दक्षिण की तरफ जो हेमिस्फीयर है उसकी तरफ पाए जाते हैं और ठंडी जगह पे ये पाए जाते हैं. Penguins are very funny animals. They are birds that cannot fly but love to swim. Penguins बहुत ही funny animals हैं और हालांकि वो fly नहीं कर सकते, although they cannot fly like birds, but they love to swim. उन्हें तैरना बहुत पसंद होता है पानी में. They can spend at least half of their lifetime swimming in the water. एंड उन्हें इतना ज़्यादा स्विम करना पसंद होता है कि वो अपनी लाइफ का आधा पार्ट एटलीस्ट स्विम करते हुए बिता सकते हैं. So now you can get the idea that how much they love to swim. The penguins use their flat, stiff wings as flippers to help them swim through the cold water. Underline these sentences. Penguins इतने ठंडे पानी में किस तरह से स्विम कर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं, वो क्या यूज करते हैं इसके लिए. उनके पास एक जो विंग्स होते हैं, जो फेदर्स होते हैं, वो बर्ड्स की तरह बहुत ही डेलिकेट नहीं होते बल्कि स्टिफ होते हैं. स्टिफ मीन्स सख्त, हार्ड. तो उनके जो विंग्स होते हैं वो सख्त होते हैं, स्टिफ होते हैं, और इन्हीं को वो एज फ्लिपर्स की तरह यूज करते हैं ताकि वो इस ठंडे पानी में स्विम कर सके, तैर सके. तो गॉड ने उनको इस तरह के एटमॉस्फेयर में रहने के लिए बनाया है, उस तरह से उसको विंग्स दिए हैं, स्टिफ विंग्स दिए हैं ताकि वो सरवाइव कर सके. नाउ बिकॉज दे लिव इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है, एंड अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट सर्वाइव देयर. ओनली पेंगुइन्स आर रिलेटेबल टू दैट एटमॉस्फेयर एंड दे आर very used to this kind of extreme coldness and climate. Now their webbed feet also help them to swim. Webbed feet means you must have seen of some aquatic animals. आपने देखे होंगे aquatic animals के जब feet को आप देखते हो तो उसमें जो toes होते हैं उनके वो एक दूसरे से connected होते हैं with some kinds of membranes. तो उसी को webbed feet बोलते हैं. webbed feet क्यों? क्योंकि ये जब टोज आपस में कनेक्टेड होते हैं तो एक जाल सा बना लेते हैं, और जिसके थ्रू ये एक्वेटिक एनिमल्स लाइक पेंगुइन्स ये अपने आप को अच्छे से उस बर्फ पे या आइस पे या पानी में अपने आप को जमा सकते हैं, लाइक जो पानी का ग्राउंड होता है उसमें. तो इस तरह से वो अच्छे से वहां पे वॉक कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं. देयर बॉडीज आर कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ वाटरप्रूफ फेदर्स. तो पेंगुइन्स की जो बॉडी होती है उनके ऊपर जो लेयर होती है वो एक थिक लेयर होती है फेदर्स की.
फेदर्स मीन्स उनके जो स्किन के फर होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं, थिक होते हैं और वो वाटरप्रूफ होते हैं। मीन्स उनके ऊपर पानी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है, वो अब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि उसके ऊपर से वो पानी स्लिप होकर के गिर जाता है। तो स्पेशली उनकी जो स्किन होती है वो एक कोट की जैसी होती है, जो कि एक फेदर्स की थिक लेयर से बनी हुई होती है। The fat on their bodies helps keep them warm in icy water. उनकी बॉडी में फैट होता है, फैट मीन्स चर्बी होती है, जिसके वजह से उनको अंदर से ही हीट मिलती है, गर्मी मिलती है और इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्डनेस में, इतनी ज़्यादा ठंड में वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं और अच्छे से मीन्स जमा देने वाली जो सर्दी होती है वहाँ पे, उसमें भी वो अच्छे से अपने आप को गर्म रख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द fat of their bodies. Okay. Penguins lay eggs like all birds. Some kind of penguins make a nest of pebbles. Penguins भी birds की तरह ही eggs को lay करते हैं, अंडे देते हैं और कुछ उनमें से पेंगुइन्स ऐसे होते हैं जो नेस्ट अपना बनाते हैं पेबल्स के। पेबल्स मीन्स जो कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स के, उनके थ्रू वो अपना नेस्ट तैयार करते हैं जिसमें वो एग्स को ले करते हैं। वन काइंड होल्ड्स द एग ऑन इट्स फीट। और कुछ ऐसे पेंगुइन्स भी होते हैं जो अंडे देते हैं अपने ही फीट के ऊपर, अपने ही पाँव पे। इन दिस पिक्चर यू कैन सी हेयर, ओके, सो लाइक दिस। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेस्ट में ले करते हैं एग्स को और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने ही फीट पे करते हैं। The penguins covers the eggs with a flap of skin to keep it warm until it hatches. और जो पेंगुइन्स होते हैं वो उन अंडों को अपने एक जो स्किन का फ्लैप होता है उससे कवर करते हैं ताकि उसको गर्म रख सकें और जब तक वो हैच ना हो जाए। हैच मीन्स प्रोड्यूसिंग द यंग वंस, बेबी बर्ड्स यू कैन से और बेबी पेंगुइन्स। तो उसको वो अपनी फ्लैप से अच्छे से कवर करके रखते हैं, उसको वार्म करते हैं, उसको गर्म करते हैं जब तक कि उन अंडों में से बच्चे बाहर ना आ जाएं। इट टेक्स नियरली होल डे फॉर द चिक टू ब्रेक आउट द एग्स। तो करीब करीब पूरा दिन लग जाता है जब तक कि चिक मीन्स द यंग वंस ऑफ द पेंगुइन्स। तो करीब पूरा दिन लग जाता है उन अंडों से उन बच्चों को बाहर आने में जब तक कि अंडे ब्रेकआउट हो जाएं। When the chick comes out, it needs a lot of protection. और जैसे ही अंडों से वो यंग वंस बाहर आते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। The parents keep it warm and bring it food to eat. जो उनके पेरेंट्स पेंगुइन्स होते हैं वो उन्हें गर्म रखते हैं और उनके लिए खाने का भी अरेंजमेंट करते हैं, उनके लिए खाने लेकर आते हैं। दे ऑल्सो कीप द चिक्स सेफ फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मीन्स शिकारी और द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स दैट ईट्स अदर ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स। तो वो ज़्यादातर से अपने जो चिक्स होते हैं, जो छोटे यंग वंस होते हैं, उनको प्रीडेटर से मीन्स जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं या ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं, तो उनसे वो प्रोटेक्ट करते हैं, छुपा करके अच्छे से सेफ करके रखते हैं। Thus while one parent hunts for food, the other parent watches the chick। एक पेरेंट जब खाने का इंतजाम करता है उसी वक्त जो दूसरा पेरेंट होता है वो देख रेख करता है उस बच्चे की, उस चिक की अच्छे से केयर करता है। एज द चिक ग्रोज बिगर इट नीड्स मोर एंड मोर फूड। और जिस तरह से धीरे धीरे वो यंग वंस बड़े होने लगते हैं उन्हें और ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ने लगती है। सो बोथ द पेरेंट्स रिटर्न टू द सी टू फाइंड मोर फूड टू फीड द हंग्री बेबी। तो इस तरह से उनके जो दोनों पेरेंट्स होते हैं अपने थोड़े बढ़ते हुए बच्चों के लिए समुद्र के पास वापस आ जाते हैं और वहाँ पे अरेंज करते हैं फूड को, खाने का इंतज़ाम करते हैं और अपने बेबी के पास लेकर के जाते हैं। वाइल दे आर अवे द चिक इज हिडन अमंग द रॉक्स। और जब तक कि उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा उनके फूड का अरेंज करने के लिए जाते हैं, वो जो छोटे छोटे यंग वंस होते हैं, चिक्स होते हैं, वो अपने आप को कहाँ पे छुपाते हैं? वो पहाड़ों के पीछे या रॉक्स के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं। मेनी पेरेंट्स में हाइड देयर बेबीज टुगेदर। तो ऐसा भी होता है क्योंकि ये फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह ग्रुप्स में रहते हैं पेंगुइन्स। तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बहुत सारे एक साथ बच्चों को पहाड़ों के पीछे छुपा देते हैं। तो इस तरह से उनकी जो बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, बहुत सारे जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह होता है। The parents take care of the young penguins till they learn to swim and hunt for its
food. अब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने यंग वंस को, यंग पेंगुइन्स को चलना सिखाते हैं, स्विम करना सिखाते हैं और उनको अरेंज करना सिखाते हैं कि वो फूड किस तरह से अरेंज कर सकते हैं. There are some very interesting facts about the penguins. They are able to see very far both on land and under the water. तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं पेंगुइन्स के बारे में, इंटरेस्टिंग बातें हैं उनके बारे में कि वो बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं, काफ़ी दूर तक देख पाते हैं, चाहे वो लैंड हो या फिर अंडर द वाटर, पानी के नीचे भी. दे कैन सी एक्सट्रीमली वेल बोथ ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट. वो दिन में भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं और साथ ही साथ रात में भी, मीन्स डार्कनेस में भी वो अच्छे से देख पाते हैं. Some penguins can swim as fast as 16 miles per hour. तो कुछ पेंगुइन्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही फास्ट रन करते हैं और वो करीब 1 घंटे में 16 माइल्स तक स्विम कर सकते हैं. पेंगुइन्स आर सोशल एनिमल्स एंड दे रिकॉग्नाइज ईच अदर एज इंडिविजुअल्स. तो पेंगुइन्स बिल्कुल सोशल एनिमल्स होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स. हम एक दूसरे से मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स लाइक दे आर somewhat like human beings. जैसे हम आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, हम हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पेंगुइन्स की भी एक सोशल लाइफ होती है. वो एक सोशल एनिमल्स हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से बातें करना पसंद करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से पहचान भी सकते हैं. लाइक हम अगर पेंगुइन्स को देखें तो हमें वो एक जैसे दिखाई पड़े, करेक्ट. इफ वी gonna see them then we are not able to recognize the penguins as individuals, but the penguins are able to recognize each other as individuals. लेकिन वो एक दूसरे को अच्छे से पहचान सकते हैं. Even in large groups, penguins can distinguish one another by their unique calls. और जब भी बहुत ज़्यादा बड़े झुंड में जब वो होते हैं इकट्ठा या लार्ज ग्रुप्स में होते हैं तो भी पेंगुइन्स आपस में एक दूसरे को अच्छे से पहचान पाते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और वो अपनी एक जो उनकी यूनिक कॉल्स होती है, जैसे हम किसी को पुकारते हैं ह्यूमन बींग्स, उसी तरह से पेंगुइन्स भी आपस में एक दूसरे के लिए अलग अलग तरीके की कॉल्स का यूज करते हैं. एम्परर पेंगुइन्स आर द लार्जेस्ट. अंडरलाइन दिस लाइन. एम्परर पेंगुइन्स द किंग ऑफ द किंग्स मीन्स ऐसे पेंगुइन्स जो बहुत ही लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, उनको एम्परर पेंगुइन्स कहते हैं. वो सबसे बड़े साइज में होते हैं. दीज ग्रो टू अबाउट 4 feet टॉल एंड वे अप टू 100 pounds. ओह माय गॉड. तो उनकी जो हाइट होती है वो करीब 4 फीट होती है. 4 फीट वो लंबे होते हैं और उनका जो वजन होता है, जो वेट होता है, वो करीब 100 pound होता है. तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि वो कितने ज़्यादा large हुए, and that's why they are called emperor penguin. The emperor penguins can dive up to 1800 feet. Dive means jumping into the water. पानी में कूदने को हम डाइव कहते हैं. तो जो ये एम्परर पेंगुइन्स होते हैं वो पानी में करीब 1800 फीट तक अंदर डाइव कर सकते हैं. दैट्स ग्रेट. अडल्ट पेंगुइन्स आर व्हाट पीपल पिक्चर इन देयर माइंड्स व्हेन दे थिंक ऑफ पेंगुइन्स. अडल्ट मीन्स कॉमन पेंगुइन्स. अडल्ट पेंगुइन्स होते हैं जो कि लोग अक्सर इमेजिन करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो, तो वो उन्हीं की तरह दिखते हैं. दे आर स्ट्राइकिंग इन देयर ब्लैक एंड व्हाइट सूट्स. तो वो उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ब्लैक और व्हाइट कलर के सूट में होती है. सूट वर्ड इसलिए यूज किया यहाँ पे कि जैसे ह्यूमन बींग जनरली हम जो कपड़े पहनते हैं तो इसी तरह से इन पेंगुइन्स के जो कोट होती है, स्किन जो होती है, वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट सूट की तरह होती है. चिन स्ट्रैप पेंगुइन्स हैव ए बैंड ऑफ ब्लैक फेदर्स बीनीथ देयर चिन. बीनीथ मीन्स नीचे. चिन दैट लुक्स लाइक ए चिन स्ट्रैप ऑफ ए हैट और हेलमेट. दूसरी तरह के पेंगुइन्स होते हैं चिन स्ट्रैप, जिनको बोलते हैं चिन स्ट्रैप पेंगुइन्स. अंडरलाइन दिस. उनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि उनकी चिन के नीचे एक ब्लैक बैंड होता है फेदर्स का चिन के नीचे, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई हैट या हेलमेट का वो चिन स्ट्रैप हो. एज लाइक लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दिस काइंड ऑफ penguins. So in this picture you can see that beneath their chin you have a strap of black color, correct? So these are called chin strap penguins. Now let's get back to the reading. There we go.
So these penguins have a loud shrill cry. इन chin strap penguins की जो आवाज होती है बहुत ही तेज होती है, श्रिल कर देने वाली होती है, मीन्स कानों को झकझोर देने वाली होती है. और people say that this piercing cry, piercing means चुभने वाली. People say that this piercing cry is loud enough to break stones. Wow. Means कि लोग कहते हैं कि इनकी जो आवाज होती है वो इतनी ज्यादा चुभने वाली होती है कि जिससे कि पत्थर भी टूट जाए. अब आप जानते हो कि जब बहुत ही लाउड वॉइस होता है, श्रिल कर देने वाली वॉइस अगर किसी की होती है तो उससे ग्लासेस यानी कि कांच टूट जाता है. लेकिन इन चिन स्ट्रैप पेंगुइन्स की आवाज इतनी ज्यादा श्रिल होती है या पियर्सिंग होती है कि उनसे पत्थर भी टूट जाते हैं. सो दीज आर समटाइम्स कॉल्ड स्टोन क्रैकर्स. अंडरलाइन दीज. तो इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, स्टोन क्रैकर्स या पत्थर तोड़ देने वाले पेंगुइन्स. द स्मॉलेस्ट पेंगुइन्स आर द लिटिल ब्लू पेंगुइन्स. सबसे छोटे जो पेंगुइन्स होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, लिटिल ब्लू पेंगुइन्स बोलते हैं. दे आर ओनली अबाउट 10 इंचेस टॉल. ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में और ये करीब 10 इंचेस ही लंबे होते हैं. दे आर समटाइम्स कॉल्ड फेरी पेंगुइन्स ऑल्सो. उन्हें कभी कभी फेरी पेंगुइन्स भी कहते हैं क्योंकि बहुत ही क्यूट लगते हैं, छोटे से होते हैं. तो इस तरह से उनका जो निकनेम है वो क्या है, फेरी पेंगुइन्स. Penguins have some playful pastimes, many of which are surprisingly similar to human hobbies. Penguins बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं. उन्हें मज़े करना, खेलना, गेम्स करना, लाइक प्लेफुल एक्टिविटीज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है. जैसे हम इंसानों को पसंद होता है, ह्यूमन बींग्स को, उसी तरह से उनकी जो हॉबीज़ होती हैं वो ह्यूमन बींग से काफ़ी टैली करती हैं, सिमिलर होती हैं, मैच करती हैं. Penguins lie on their belly and slide through the ice and snow. You can see in this picture कि पेंगुइन्स किस तरह से मज़े करते हैं, किस तरह से प्ले करते हैं. वे अपने बेली के साइड, बेली मीन्स पेट के बल हो जाते हैं बर्फ पे और फिर वो नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं, सरकते हैं, बर्फ से नीचे आते हैं. और दिस हेल्प्स देम मूव क्विकली. और इस तरह से वो बर्फ पे बहुत ही फास्टर, बहुत ही क्विकली मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं. लाइक वो स्लाइड करते हुए नीचे गिरते हैं अपने बेली के थ्रू. दिस इज नोन एज टोबोगैनिंग. और इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, टोबोगैनिंग. अंडरलाइन दिस वर्ड टोबोगैनिंग. तो टोबोगैनिंग इज the sliding of the penguins through their belly on the snow or on the ice. Correct? So they dive off cliffs into the water. Cliffs means mountains, pahad. They dive off cliffs into the water, hop back up onto the land and dive down again. तो किस तरह से प्ले करते हैं कि वो इन बर्फीली पहाड़ियों से नीचे पानी की तरफ सरकते हुए डाइव करते हैं, गोते लगाते हैं पानी में, दोबारा से खड़े होते हैं, लैंड पे आते हैं और दोबारा से उन्हीं स्लाइड्स पे सरक करके, स्लाइड करके वो पानी में फिर स्विम करते हैं. तो इस तरह से दे लाइक टू प्ले and to have fun in their lives. So hope you have enjoyed this chapter and I'll see you next class. Till then, take care of yourself. Thank you.